प्रकाश, पहले ये जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है वो भी छोड़ दो। प्रकाश एक चमकीला पदार्थ है, प्रकाश एक वाष्प है, लेकिन इसका एक आंसर होना चाहिए। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने का संवेदना प्रकट करते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसका जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड से 25 सेकेंड लगभग। 8 मिनट 16 से 25, यही ना, 8 मिनट 16 से 25 सेकेंड ये प्रकाश है। इसको पृथ्वी पर आने में समय लगता है। ये जरूरी नहीं है प्रकाश पृथ्वी पर ही आ जाता है। प्रकाश को पृथ्वी पर आने से पहले उसको धूल में, कण में, वायु में, नमी में सबसे होते हुए प्रकाश, जिस तरह आप घर से निकलते हैं तो घर से निकले कोचिंग के लिए, तो सिर्फ कोचिंग में ही नहीं है, बाजार के हर एक व्यक्ति वस्तु को देखते हुए है, उससे मिलते हैं। हो सकता है तो कोई ऐसा धन बना के गिर भी, ये भी तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता है, प्रकाश हर एक कण से मिलते हुए आता है। उसके बाद उसको पृथ्वी पर आने में समय लगता है 8 मिनट 16 से 25 सेकेंड लगभग। ये भी सही नहीं है, यह है तो मान है, लेकिन उतना लगभग सही नहीं है। 16 से कभी 25 हो जाता है, कभी 25 से 16 हो जाता है, उसके बीच में अंतराल इसका रहता। किसका? प्रकाश का। किसका? प्रकाश। अब प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत या प्रकाश, यह अनेकों प्रकार में बांटा गया है, एक प्रकार में नहीं। तो कहेंगे यह कौन प्रकार है सर? तो प्रकाश पहले से बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक, यानी पहले से बना हुआ है। जो पहले से बना उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रकाश को प्राकृतिक। सो गया क्या है? जो मानव बनाया उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित, आर्टिफिशियल। जो मानव बनाया उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित। अब पहले से बना हुआ प्रकाश क्या है? सूर्य, चांद, तारा। सूर्य, चांद, तारा। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें तीव्रता कौन में है? सूर्य में। सूर्य में सबसे ज्यादा किस में है? सूर्य में। चांद में उससे क्या है? कम। उसके बाद क्या है? तारा। लेकिन कभी कभी रात में देखते होंगे तो ज्यादा इंजोर क्या चीज से हो जाता है? तारा से। छत, आप लोग के छत के घर होगा तो छत पर जाते होंगे तो देखते होंगे कुछ लाइट नहीं। अब बात करेंगे ये स्रोत को, तो ये दो भागों में बांटा। ये प्राकृतिक है, ये पहले से क्या है? बना हुआ है। ये कहां से बना हुआ है? पहले से। अब दूसरा क्या है? मानव निर्मित। लालटेन, मोमबत्ती, बिजली, टॉर्च, दिया, सलाइयो बोल दो, सलाई, ये सब मानव निर्मित। क्योंकि आग निकलता है, कुछ देर के लिए ऐसे बांटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आग निकलते। दो प्रकार के हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश बोलो तो बोल देना, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश बोलो तो बोल देना, कोई दिक्कत। अब सूर्य प्रकाश डायरेक्ट आता है पृथ्वी पर तो किससे टकराता है? वस्तु से। सब वस्तु है। सूर्य प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो किससे टकराता है? वस्तु से। डायरेक्ट क्या हो जाता है? टकरा जाता है, यानी मिलता है। और उसके बाद वो टर्न हो जाता है सारे दिशा में। जब प्रकाश वहां से चलती है तो एक दिशा में रहती है या सारे दिशा में रहती है? सारे दिशा में वो क्या करती है? फैल जाती है पूरे दिशा में। हमारे पास जितने दिशा है सब तरफ प्रकाश क्या होते हैं? फैल जाते हैं। जब सूर्य प्रकाश आता है तो सूर्य प्रकाश सीधी रेखा में आता है या तिरछी रेखा में आते हैं? सूर्य प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन उसको हम कैसे देखते हैं? तिरछा देखते हैं। क्यों तिरछा देखते हैं? क्योंकि उसका ब्राइटनेस क्या है? ज्यादा है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। और हम लोग का तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है। इसलिए उसको हम क्या होते हैं? तिरछा होके देखते हैं। जब तिरछा होके उसको देखते हैं तो उसका रोशनी स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखाई देता है। अगर सामने ताकेंगे तो क्या होगा? ऐसे भी रास्ते में देखते होंगे तो कोई अगर ज्यादा ब्राइटनेस रहता है ताकत रहता है उस पर आगे। फिर उसी के साइड से अगर कोई बोझा लेकर गया, चाहे कोई सा भी आदमी गया, अरे हटाओ हटाओ,
फिर उससे भी अगर कोई और ज्यादा जाम लग गया तो सब साइड से चल जाता है। ये तो नहीं जो बीच में चल जाता है। सूर्य प्रकाश एक बहुत बड़ा प्रकोप है जिसको हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते नहीं है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, तिरछा होकर देख सकते हैं। उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, नहीं तो देखना मुश्किल। कोई दिक्कत? अब प्रकाश का एक आंसर नहीं है, दो आंसर नहीं है, तीन आंसर नहीं है, प्रकाश का अनेकों आंसर है। प्रकाश का अनेकों आंसर। तो कहेंगे वह कौन है, बताएंगे क्या सर? तो जी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। दूसरा का क्वेश्चन है आपका, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप एक दिन भूखे रहेंगे, क्या शरीर पूरा अच्छे से देह काम करेगा? नहीं करेंगे, कुछ तो चाहिए। रोटी सब्जी हो, इधर तो जाने वाला है नहीं। उसी तरह तीसरा का आंसर है अभी। तो कहेंगे सर वो क्या है? तो प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो कहेंगे कैसे सर? प्रकाश से विद्युत होता है या नहीं? प्रकाश से बल्ब जलता है या नहीं? प्रकाश से सूर्य प्लेट सोलर से प्राप्त होता है या नहीं? उससे अपने नियमित काम करते हैं कि नहीं? उससे बिजली के खपत में कमी आती है या नहीं आती है? यानी सोलर सेल से। बहुत ऐसे देखते हैं सोलर पैनल का भी बहुत जगह उपयोग होता है, रोड के किनारे किनारे साइड में भी देखते होंगे, तो ऐसा उपयोग होता है। तो सूर्य प्रकाश यानी प्रकाश का एक आंसर नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखने की संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, शरीर में ऊर्जा आता है ना, खाना खा लेते हैं तो ऊर्जा आता है ना, कोई अच्छा चीज खा लेते हैं तो लगता है ना जो ताकत है, अगर कुछ नहीं तो जूस जाकर पी लेते हैं 2-3 गिलास, आज ताकत बहुत हो रहा है, एनर्जी आ जाता है शरीर में या नहीं आ जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि हमें वो क्या देती है, विटामिन डी। छोटे अभी देखो ठंडा के समय है, तभी बूढ़े लोग को देखता होगा निकलता होगा घर से, धूप में क्या हो जाता है, जाकर बैठ जाता है, क्यों? उसको विटामिन डी मिलता है उसको बहुत। जब सूर्य प्रकाश, जब भी आप धूप में जाते हैं तो धूप से क्या हटने का मन करता है? नहीं करता है। क्यों? उसमें विटामिन डी मिल रहा है, लग रहा है कि हम उससे बाहर जाए नहीं, उसके साथ ही हमेशा रहे। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो प्रकाश क्या बोले, एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी हमारे शरीर में हर एक पदार्थ का काम रहता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश से क्या है, ऊर्जा है। तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, डी पाया जाता है। तो विटामिन डी का काम क्या है, हड्डी को वो क्या करता है, मजबूत करता है। बड़े बड़े जो डॉक्टर देखते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं, वो कोई विद्वान नहीं है, कोई ऊपर से वो दवाई नहीं रहे, वो भी पढ़ के और सीख के आया है। तो विटामिन डीएक्स लिखता है, कोई को पैर टूट गया DX3 या D4, पैर टूट गया, हाथ टूट गया कोई को, तो उसको D3 लिख देता है, क्या कि उसको हड्डी को क्या करेगा, वो मजबूत करेगा, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो वो क्या है, विटामिन डी। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया। आप प्रकाश एक विद्युतीय चुंबक तरंग है, तरंग बताएं कि नहीं बोले? अभी बोले प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है, अब तरंग है तो कैसा उससे बिजली का निर्माण होता ही है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत ऐसा कार्य है जिससे हम प्रकाश को उत्पत्ति करते हैं। अगर प्रकाश एक दूसरे को ही उत्पत्ति करता है। अब दूसरी बात यह है प्रकाश की चाल। चाल का मतलब क्या होता है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का मतलब क्या होता है, तेजी से गमन करना, तेजी से गमन करना। ये तो पृथ्वी पर आया, अब पृथ्वी पर आया तो अब यहाँ पे आ गया प्रकाश की चाल। तो यह प्रकाश की जो चाल है ना, ये वायु का मतलब होता है हवा। वायु का मतलब क्या होता है, हवा देखे है ना, निर्वात तेजी से चलता है। तो प्रकाश की चाल आप देख लीजिए, वायु यानी निर्वात, तो वायु यानी प्रकाश की जो चाल है, इसमें कितना है मालूम है, 10 के पावर मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल वायु में यानी निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये चलती है। तो रफ्तार का मतलब जैसे में हम एक पल मारते हैं, एक पपनी जो गिरता है, एक पलक गिरता है, उतना स्पीड में वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से वो चला जाता है एक पल में। कितने पल में? एक पल में उतना तेजी से वो गमन कर जाता है। क्या चीज में? हवा यानी निर्वात में, यानी वायु में।
अब ये आता है कांच। कांच जानते हैं? कांच का मतलब शीशा। शीशा, कांच और पानी। कांच और पानी। तो कांच और पानी में सर क्या होगा? तो हवा में हो गया। तो कांच पानी में प्रकाश की चाल क्या है? तो कांच और पानी में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना? चलिए बोलिए, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो आप कहेंगे सर कांच में 3 है, वायु में 3 है, कांच और पानी में 2 कैसे हो गया? ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है? तो कहेंगे जी सर है। अब इसका रीजन क्या है? जो है इसका रीजन क्या है? इसका मान जो होता है ना पानी का भारी होता है, क्या होता है? और कांच, जब कांच गिलास में इसको ऐसे रखेगा ना सीधा, तो उसमें रहेगा सीधा, लेकिन दिखाई कैसे देगा? तिरछा। देखते हैं कि नहीं देखे हैं? ऐसा देखिए, हाँ हमेशा तिरछा। और उसके बाद ऐसा रहेगा तो अंदर से दिखाई देगा उसमें 2 गो है, डबल दिखाई देता है। आधा पर देखिएगा वो, आधा के बाद दिखाई देता है। और जब उसको निकालिए उसमें से तो क्या को दिखाई देगा? एक ही को दिखाई देगा। नहीं, जैसे में डॉग को देखिएगा, जब शीशा लागल रहेगा ना, उधर से कहिए डॉग के दौड़ते हुए, तो डॉग का उसमें दिखाई क्या देगा? 2 गो फिगर। तो डॉग सोच लेता है क्या, अब तो ओहो में एगो आ गया, तो कस को उसको बोल के क्या करने लगता है? भौंकने लगता है। भौंकते 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 एक बार कस को उस पर दौड़ता है तो देखता है शीशा है, तो मुंह कान सब उसको क्या हो जाता है? टूट जाता है। उस तरह आपका दिमाग नहीं ना है? काफी से बात करते हैं। नो सर। ठीक है। तो उसमें लगता है जो 2 गो है, लेकिन निकालते हैं तो क्या गो रहता है? एगो रहता है या नहीं रहता है? तो कांच और पानी में प्रकाश की चाल इतना है। आप कहेंगे सर कि सूर्य प्रकाश जो है इंडा में नहीं, पोखर में नहीं, नदी में नहीं, कल में नहीं, समुद्र के गहराई, समुद्र का मतलब बहुत गहराई, समुद्र के 200 मीटर अंदर तक प्रकाश प्रवेश कर जाता है। कितने मीटर अंदर तक? 200 मीटर अंदर तक प्रकाश कहाँ प्रवेश कर जाता है? समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में कितने मीटर तक? 200 मीटर तक कहाँ प्रवेश कर जाता है? समुद्र के गहराई तक। तब अब कभी कभी देखते होंगे, कल अगर चलाते हैं तो गर्म पानी निकलने लगता है, तापमान में निकलता है या नहीं निकलता है? निकल जाता है। पोखर में देखते होंगे तो गर्म पानी आता है, गंगा जी में देखते होंगे तो गर्म पानी, लेकिन समुद्र में भी वैसा। देखिए प्रकाश कितना अंदर तक प्रवेश कर जाता है, तापमान उसका बहुत ज्यादा रहता है। तो ये भी जान गए समुद्र के पानी में समुद्र के अंदर तक गहराई तक प्रवेश कर जाता है क्या चीज? प्रकाश। क्या कर जाता है? प्रकाश। अब प्रकाश संबंधित और ऐसा